बड़े बड़े अंतराल के बाद शिक्षकों की भर्ती निकालते हैं। उसके बाद भी इतने सारे विवाद होते हैं। अभी जो टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो परीक्षाएं हुई उसी के साथ बहुत विवाद जुड़े हुए हैं। आप कहते हैं कि पूरक परीक्षा फल नहीं निकलेगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकलेगा, कभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चूक हो जाती है, उसमें गलत लोग घुस जाते हैं जो बाद में बायोमेट्रिक जांच में फर्जी पकड़ पास तो आ रही है। तो अपीयरिंग लोगों के साथ तो मुझे लगता है कि बिहार सरकार अन्याय कर रही है, नाइंसाफ़ी कर रही है। अपीयरिंग को नहीं मौका दिया जाएगा, क्यों नहीं मौका दिया जाएगा? अरे आप अपीयरिंग को मौका तो दीजिए। आपकी जब तक प्रक्रिया पूरी होगी तब तक हो सकता है अपीयरिंग का ये आ जाए, रिजल्ट आ जाए। इस तरह का फतवा निकलता है कि जो लोग पूरक परीक्षा फल की मांग करेंगे उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको फिर बैठने नहीं दिया जाएगा। बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली होनी है, लेकिन इससे पहले कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। मामला काफी सारा है और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, सबसे पहले हम अपीयरिंग के मुद्दे पे आते हैं। अपीयरिंग का मुद्दा कैसे देख रहे हैं? कई सारे अभ्यर्थी हैं, लगातार मांग कर रहे थे, फॉर्म फिलअप का डेट भी अब खत्म हो गया, परीक्षा होने की तिथि पास आ रही है। पास तो आ रही है। तो अपीयरिंग लोगों के साथ तो मुझे लगता है कि बिहार सरकार अन्याय कर रही है, नाइंसाफ़ी कर रही है। क्योंकि एक तो आप बड़े बड़े अंतराल के बाद शिक्षकों की भर्ती निकालते हैं, उसके बाद भी इतने सारे विवाद होते हैं। अभी जो टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो परीक्षाएं हुई उसी के साथ बहुत विवाद जुड़े हुए हैं। कभी आप कहते हैं कि प्रतीक्षा सूची का प्रावधान ही नहीं है, आप इसलिए प्रतीक्षा सूची नहीं निकालते हैं, वेटिंग लिस्ट नहीं निकालते हैं। कभी आप कहते हैं कि पूरक परीक्षा फल नहीं निकलेगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकलेगा, कभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चूक हो जाती है, उसमें गलत लोग घुस जाते हैं जो बाद में बायोमेट्रिक जांच में फर्जी पकड़ाते हैं। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। एक तो पहले ही से इतना गड़बड़ हो चुका है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि नींव पर करेला चढ़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अपीयरिंग को नहीं मौका दिया जाएगा, क्यों नहीं मौका दिया जाएगा? अरे आप अपीयरिंग को मौका तो दीजिए। आपकी जब तक प्रक्रिया पूरी होगी तब तक हो सकता है अपीयरिंग का ये आ जाए, रिजल्ट आ जाए। योगदान के पहले तक उनका रिजल्ट आ सकता है। तो उनको तो कायदे से मौका मिलना चाहिए। तो प्राकृतिक न्याय के अनुसार है, नेचुरल जस्टिस है। अब बिहार सरकार नहीं दे रही है तो अब तो पलटू राम को का एक सूत्री कार्यक्रम है, अपनी कुर्सी बचाना और मतलब अभ्यर्थी जाए भाड़ में, यही कहा जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात आपने की, ऐसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट लगातार अभ्यर्थी मांग रहे हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, और वर्तमान में जो थर्ड फेज की बहाली हो रही है उसमें भी मांगा जा रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। नहीं तो बिल्कुल जायज़ मांग है ना, क्यों नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा? पूरक परीक्षा फल निकालना तो एक तरह की प्रक्रिया है। ऐसा थोड़े ही हम लोग तो बचपन से सुनते हैं। बचपन में मैट्रिक में यदि कोई नहीं कर पाता था तो फिर वो मतलब सप्लीमेंट्री दे के फिर उसका पूरक परीक्षा फल निकलता था। तो उसमें तो मौका मिलना चाहिए। अब यहाँ बिहार में शिक्षा विभाग में एक तानाशाही वाला रवैया आ गया है। कभी इस तरह का फतवा निकलता है कि जो लोग पूरक परीक्षा फल की मांग करेंगे उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको फिर बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह डराने धमकाने वाली बात हो रही है। लेकिन ये लोग तो शिक्षक बेरोजगार है ना, कोई आतंकवादी थोड़े ही हैं, कोई माफिया थोड़े। आप इनसे डराने धमकाने की क्या बात है? उनकी दाल रोटी का सवाल है, उनकी आजीविका का प्रश्न है। तो पूरक परीक्षा फल तो निकलना ही निकलना चाहिए, क्यों नहीं निकलेगा? डोमिसाइल नीति की लगातार मांगे हो रही थी, बिहार विधानसभा सत्र के दौरान आवाजें भी उठी, लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से सत्ता पक्ष के द्वारा आवाज उठाया गया, सवाल किया गया, इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। देखिए, डोमिसाइल नीति का मतलब मैं दर्शकों को समझा दूं कि इसका ये मतलब था कि बिहार में जब डोमिसाइल लागू था, जो बाद में हट गया, कि बिहार के सिर्फ अस्थायी निवासी ही मतलब फॉर्म भर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं डोमिसाइल नीति को सही नहीं मानता हूँ। मेरा ये कहना है कि जब बिहार के लोग पंजाब में जाके रोज़ी रोटी कमा सकते हैं, बिहार के लोग दिल्ली में जाके रोज़ी रोटी कमा सकते हैं और कमाते ही हैं, तो फिर पंजाब के लोग बिहार में आके क्यों नहीं रोज़ी रोटी कमाएंगे? इसलिए डोमिसाइल नीति का तो ऐसा मैं समर्थन नहीं करता। हाँ, उसकी मांग हो रही है, कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ये सब मांग करते रखते हैं, लेकिन मेरी निगाह में वो बात सही नहीं है। जी, एज रिलैक्सेशन की भी लगातार मांगे हो रही है, क्या आप भी मांग कीजिएगा? हाँ, उम्र में छूट दी जा सकती है। देखिए क्या है उम्र में छूट, ये मामला एज रिलैक्सेशन का मामला कि बीच में आप जानते हैं 2-3 बरस तक 20, 21, 22 में कोरोना की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से बहुत उथल पुथल मची रही, पूरी दुनिया में मची रही, क्योंकि वो तो एक वैश्विक महामारी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे लोग तो सीधे बीमार पड़े, बहुत सारे लोगों की परीक्षा टल गई, बहुत लोगों का रिजल्ट सही नहीं आया। तो बहुत सारी परीक्षाएं हैं देश के अलग अलग राज्यों में जिसमें उम्र में छूट दी जा रही है जी। और उम्र में छूट तो मुझे लगता है कि मिलनी चाहिए। जी, देखिए, तो उम्र में छूट मिलनी चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांगों को पूरा करना चाहिए, साथ ही अपीयरिंग अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए। ऐसे में डोमिसाइल नीति काफी जरूरी है बिहार में। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर क्या कुछ कह रहे थे, तमाम अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा की, आपने सुना है। अब देखने वाली बात यह होगी सरकार क्या कुछ करती है, और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।